कभी सोचा है कि अगर अपनी घड़ी अचानक से चलना बंद कर दे तो क्या होगा? आज की कहानी टिक टिक करती घड़ी का ज्ञान हमें इसी बारे में एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। एक ऐसा सबक जो काम, आराम और हमारे होने के मकसद से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक मंजर देखते हैं। एक शांत सा कमरा है जहां रामू गहरी नींद में सो रहा है और उस खामोशी को सिर्फ एक ही आवाज तोड़ रही है, घड़ी की टिक टिक। अब देखिए, इस कहानी के जो किरदार है ना, वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि एक घड़ी की दो सुइयां हैं। लेकिन ये सिर्फ समय नहीं बताती, ये तो बातें भी करती हैं और महसूस भी करती हैं। तो होता यह है कि जैसे ही बड़ी सुई घूमकर छोटी सुई के पास पहुंचती है, दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार की बातचीत में कुछ तो अलग था, कुछ ऐसा जो सब कुछ बदलने वाला था। बड़ी सुई बेचारी अपना दुखड़ा सुनाती है। उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बस एक ही दायरे में घूमते घूमते एकदम उबाऊ हो गई है। एक पल का भी आराम नहीं, बस एक अंतहीन चक्कर। अब ये जो लगातार काम करने की थकान थी ना, इसी से एक चौंकाने वाला आइडिया निकला। छोटी सुई को भी लगा कि हाँ, बात तो सही है। और फिर बड़ी सुई ने वो बात कह दी जो सब कुछ बदलने वाली थी। क्यों ना हम भी चलना बंद कर दें, क्यों ना हम भी हड़ताल पर चले जाएं। और बस फैसला हो गया। दोनों सुइयों ने तय कर लिया, वो जहां थीं वहीं जम गई। घड़ी की टिक टिक की आवाज बंद हो गई और जैसे समय ही रुक गया हो। पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये फैसला उनकी पूरी दुनिया को पलट कर रख देगा, और वो भी ऐसे जैसा उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगली सुबह जब रामू की आंख खुली तो देखा कि अरे, सूरज तो सिर पर आ गया है। वो हैरान भी था और गुस्से में भी, और उसने अपनी देरी का साला इल्जाम सीधा सीधा घड़ी पर डाल दिया। इसके बाद जो हुआ वो उस घड़ी के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रामू के पापा उसे घड़ी ठीक करने वाले के पास ले गए। उसने देखा भाला, पर कोई कमी नहीं मिली। तो उसने क्या कहा कि अरे, ये तो पुरानी हो गई है, अब इसे आराम करने दो। और फिर उठाकर उसे कबाड़ के डिब्बे में फेंक दिया गया। घड़ी साज के बस इन्हीं कुछ शब्दों ने उस घड़ी की किस्मत लिख दी। आराम करने दीजिए। अरे, आराम ही तो वो सुइयां चाहती थी, पर इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। अब उन सुइयों की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी थी। कहाँ वो रोशनी और हवा, और कहाँ ये अंधेरा, घुटन भरा कबाड़ का डिब्बा। जैसे ही उन्हें उस डिब्बे में फेंका गया, दोनों घबरा गईं। उन्हें पछतावा होने लगा। जिस आराम के सपने देख रही थीं, वो तो एक सजा बन गया था, एक कैद। जरा सोचकर देखें, पहले क्या था? शान से रहती थीं, हवादार कमरे में, आसपास ताजे फूल और रामू का दुलार मिलता था। और अब एक कबाड़ का बक्सा है, घुटन है, अंधेरा है, एक जेल जैसा। और उसी अंधेरे में, उसी घुटन में उन्हें असली ज्ञान मिला। उन्हें समझ आया कि उनकी कीमत, उनकी इज्जत, सब कुछ उनके चलने से ही थी। कुछ न करना आराम नहीं, बल्कि खुद को खत्म कर देना है। तो बस इसी पछतावे और एक नई उम्मीद के साथ उन्होंने फिर से टिक टिक करना शुरू कर दिया। क्या पता कोई उनकी आवाज सुन ले और उन्हें एक और मौका मिल जाए। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें क्या सीखना चाहिए? चलिए इसी पर बात करते हैं। पूरी कहानी का सार अगर देखा जाए तो बस इतना सा है, चलना ही जिंदगी है। जब तक हम चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तभी तक हमारी कीमत है, तभी तक हमारे जीवन का कोई मतलब है। तो देखिए, इस कहानी से कुछ बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली तो ये कि हमारी उपयोगिता हमारे काम से है। दूसरी बात कि अगर हम आलस करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो बेकार समझे जाएंगे। तीसरी, जिंदगी का असली मकसद लगातार कोशिश करते रहने में है, सिर्फ आराम करने में नहीं। और हाँ, आखिर में ये कि जब हम कोई काम करते हैं, तभी तो हमें इज्जत और खुशी मिलती है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी अपनी जिंदगी की घड़ी की सुइयां क्या कह रही हैं। क्या वो थक कर रुकना चाहती हैं, या उन्हें भी ये समझ आ गया है कि चलने में ही जिंदगी है? सोचिएगा जरूर।